सारे लोग लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसका रीज़न है फेयर ऑफ फेलियर। उनके अंदर एक डर बैठ गया है कि भाई अगर मैंने अभी ये काम किया तो पक्का इसमें मैं फिर से फेल हो जाऊंगा। अब कुछ लौंडे यहाँ पर आके कहेंगे भाई मुझे तो किसी से डर नहीं लगता, मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन यहाँ उस डर की बात ही नहीं हो रही है। मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से सुनो, यहाँ किस चीज़ की बात हो रही है। ये प्रॉब्लम क्रिएट कैसे होता है, जब हम किसी काम को करते हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, हमें वो काम करना हो और हम उसमें जो हम रिज़ल्ट चाहते हैं वो रिज़ल्ट हमें नहीं मिलता, हम उसमें फेल हो जाते हैं, तो हम एक हार मान के बैठ जाते हैं कि भाई अब तो हमें कुछ करना ही नहीं है। बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है भाई। ये आपने सुना होगा, बहुत जो इंडिया में बहुत सारी जो सुसाइड्स होती हैं कि मैं बहुत सारे IPS मतलब बहुत सारी फील्ड हैं जिनमें वो लोग ट्राई करने की कोशिश करते हैं और अचीवमेंट नहीं होता, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो करते हैं। तो उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न होता है फेयर ऑफ फेलियर, मतलब फेलियर को एक्सेप्ट ना कर पाना। और कई बार लोगों का भी डर होता है कि भाई लोग क्या कहेंगे मैं इस चीज़ में। देखो, लोगों की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही, पर ये फेयर ऑफ फेलियर, ये जो प्रॉब्लम है, इसको हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ हम समझेंगे इस वीडियो में, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग, जो माने या ना माने, वो अपने दिल में, अपनी दिल की गहराई में ये चीज़ समझते हैं, अच्छे से जानते हैं कि इसी रीज़न की वजह से वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं लाइफ में, कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे हैं, कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। और जब आप कोशिश नहीं करते हो तो आप वहीं के वहीं रहते हो, आप लाइफ में ग्रो नहीं करते हो, ठीक है। और ग्रो करना यानी ज़िंदा रहना। अगर आप लाइफ में ग्रो कर रहे हो यानी आप ज़िंदा हो, आप जी रहे हो ज़िंदगी। अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हो यानी आप एक ही जगह रुके रह गए हो, ठीक है। अब आप प्लांट्स को ही देख लो, प्लांट्स जब आप कोई छोटा सा पौधा लगाते हो तो वो ग्रो करते जाता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। अब वो वहीं के वहीं रह जाएगा तो यार फिर मज़ा नहीं है ना वो। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखो, सबसे पहली बात, ये प्रॉब्लम एक टाइम में क्रिएट होता है, धीरे धीरे। मतलब आप में बहुत सारे काम में आपको कंटिन्यू फेलियर मिलता है, तब जाके ये आपके अंदर एक फेयर आ जाता है कि भाई अब तो मुझे कुछ करना ही नहीं है नया। तो इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है। सबसे पहले तो एक चीज़ जान लो कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये लॉन्ग टर्म का गेम है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, आपको स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स और स्मॉल इन्जॉयमेंट्स पर फोकस करना होगा। अब ये क्या चीज़ है ये समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स को हम स्मॉल विंस बोल देते हैं, ठीक है। स्मॉल विंस क्या है, ठीक है। स्मॉल विंस का हिंदी में मतलब होगा कि छोटी छोटी जीतों पर ध्यान देना, ठीक है। छोटी छोटी जीतों पर। छोटी छोटी जीतें कैसी हैं? हम दिन में, मान लो आपने आज सुबह जल्दी उठ के 1 गिलास पानी पी लिया, तो आपकी एक ये छोटी सी जीत हो गई, ठीक है, आज की। इसके बाद आपने हल्का सा 10 मिनट आपने वर्कआउट कर लिया, हल्का सा स्ट्रेचिंग कर ली, ठीक है। तो भाई ये आपकी हो गई दूसरी विन, ठीक है। 2 विन कर ली आपने, ठीक है। अब इसके बाद आप फैमिली के साथ थोड़ा बैठ के अब गपशप, रियल क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, तो ये भी आपकी एक विन हो गई, ठीक है। इसी तरह आपने कुछ नया पढ़ा, नया समझा, नया जाना, तो भाई ये भी आपकी एक छोटी सी स्मॉल विन हो गई, ठीक है। इस तरह की छोटी छोटी स्मॉल विन्स पर भाई तुम्हें फोकस करना है, ठीक है। सिर्फ छोटी छोटी स्मॉल विंस पर फोकस करना है, बड़े गोल्स को भूल जाओ। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि तुम्हारे जो धीरे डर बैठा हुआ है, ये स्मॉल विंस जैसे जैसे आप धीरे धीरे इनको फॉलो करते जाओगे, अचीव करते जाओगे, तुम्हारा जो अंदर का फेयर है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। और ये टाइम लेगा, ये बात भाई गांठ बांध लेना, ठीक है। और दूसरा हम लोग आ चाहते हैं स्मॉल इन्जॉयमेंट। देखो, छोटी छोटी जीतों के साथ उन छोटी छोटी जीतों का रिवॉर्ड देना भी बहुत ज़रूरी है। अगर तुम उसे अपने आप को रिवॉर्ड नहीं दोगे तो ये नाइंसाफ़ी होगी, तुम अपने साथ नाइंसाफ़ी करोगे और मैं तुम्हें अपने साथ नाइंसाफ़ी नहीं करने दूंगा, ठीक है। तो भाई अपने आप को छोटे से रिवॉर्ड ज़रूर देना है। मान लो मैंने आज 5 छोटी स्मॉल विंस किए आज मैंने, ठीक है। छोटे छोटे कामों को मैंने, जो कि मेरी लाइफ में सेल्फ इम्प्रूवमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, ऐसे स्मॉल विंस मैंने अचीव किया आज। तो मैं उनका रिवॉर्ड देना चाहूँगा अपने आप को। रिवॉर्ड मैं कैसे दूंगा भाई? शाम के टाइम क्या कर सकते हैं, जैसे हम यार दोस्तों के साथ जाते हैं ना बाहर चिल करने, भाई कहीं घूमने या फिर खाने पीने, तो वैसे ही जा सकते हो। सिंपली जाओ, कुछ खाओ पियो, हल्का सा जो तुम्हें पसंद है वो काम करो जाके। या तुम्हें कोई गेम पसंद है तो बाहर जाके कहीं क्रिकेट वगैरह भी खेल के आ सकते हो। जो तुम्हें पसंद है वो करो, एज ए रिवॉर्ड वो तुम्हें मिलेगा, तुम्हें उससे मज़ा आएगा, उसमें खुशी मिलेगी। तो तुम्हें लाइफ में और ग्रो करने का आपको एक अंदर से एक एक्साइटमेंट आएगा, क्यूरियोसिटी आएगी, यार और मुझे ग्रो करना चाहिए, और चीज़ें करनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि लाइफ में फेयर ऑफ फेलियर को ओवरकम करने का एकमात्र तरीका है कि इस छोटी छोटी जीतों के ज़रिए, छोटे छोटे
रिवॉर्ड के जरिए अपने आप को वहाँ से उभार कर निखार कर बाहर निकाला जाए। एकमात्र यह तरीका है, ठीक है। तो इन पर फोकस करो। बस इतना ही है, इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। तुम सोच रहे होगे कि मैं इससे भी ज़्यादा कुछ बताऊं, तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताने वाला हूं। बस सिंपल इतना ही करना है, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो वो तुम्हें पचेगा नहीं वैसे भी, क्योंकि ज़्यादा तुम देखते नहीं हो वीडियो, बस ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो करूँगा नहीं। तो बस यही था इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये चीज़ें आपने समझ लिया, इसको अप्लाई करो जाके, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।